हेलो, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। तो मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए तीन बेसिक फार्मूले हैं। तो हमने पहला केस कंप्लीट किया है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये पहला केस था, पहला फार्मूला था। इसके बेस पे हमने डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व की। आज हम करेंगे फार्मूला सेकंड, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये एवोगैड्रो नंबर है, या सिंपली कहें नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो केस फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, व्हेन मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन। तो ये पहला फार्मूला यूज होता था। अब हम करेंगे सेकंड फार्मूले का इस्तेमाल। तो केस सेकंड क्या है? व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन। पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये सेकंड फार्मूला है। तो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस फार्मूले के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 3.0115 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने 3.0115 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। इतने नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं ये कैलकुलेट करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स। तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल ही चाहिए, बाकी फार्मूले में गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 3.0115 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर डिनोटेड बाई Na, वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है? यहाँ पे 10⁻23 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचा 3.0115 डिवाइडेड बाई 6.023। तो ये एग्जैक्टली डबल है डिनोमिनेटर में 6.023। तो ये आएगा 1/2। ये डबल है इससे, तो आएगा आंसर 1/2। 1/2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 मोल। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में 0.5 मोल्स है। ये कितने के बराबर होता है? 0.5 मोल्स के। ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 6.023 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे पार्टिकल्स क्या आ गया? एटम्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं 6.023 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। पार्टिकल क्या है? यहाँ पे अब एटम है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या है? एटम्स। कितने हैं? 6.023 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 6.023 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम है। यहाँ पे पावर्स वेरी कर रही हैं 10 की। डिनोमिनेटर में 10⁻23 है और न्यूमरेटर में 10⁻24। तो यहाँ पे 23 ऑल कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा 10। मीन्स 10 की पावर 1 होगी। यहाँ पे 1 बचेगा तो इधर 10 की रेज़ पावर 1 बचेगी। मीन्स एक
के साथ एक ज़ीरो, तो ये आएगा 10 मोल। इसका मतलब क्या है, मीन्स 10 के साथ 24 ज़ीरो है, यहाँ पे 10 के साथ 23 ज़ीरो है, तो 23 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा न्यूमरेटर में 10 के साथ एक ज़ीरो 10 मोल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना है 6.023 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम में 10 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एक सैंपल दिया है, कितने मोल का 0.5, कार्बन डाइऑक्साइड 0.5 मोल है, उसमें हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 0.5 मोल्स में। तो यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ा, पहले नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहीं रहेंगे और ये एवोगैड्रो नंबर है, ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फार्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालने हैं, तो एवोगैड्रो नंबर को यहाँ लेके हम लेफ्ट हैंड साइड और मल्टीप्लाई किया, तो ये फार्मूला बना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसका डेरिवेटिव है, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया सेम, ये सेकंड केस का सेकंड फार्मूला ड्राइव किया हमने। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब हम इजीली निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल दिए हैं 0.5, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है यहाँ पे, पार्टिकल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है, तो मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे 0.5 है मीन्स हाफ, तो यहाँ पे 6.0323 जो है हाफ हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, तो इतने मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द मास ऑफ 12.046 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ 12.046 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। तो सोडियम एटम में सोडियम एटम गिवन है, कितने एटम्स हैं 12.046 इंटू 10⁻23, ये नंबर ऑफ एटम्स गिवन है यहाँ पे, और कैलकुलेट क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं पहले फार्मूले से। फर्स्ट फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। जैसे हम मास निकाल सकते हैं सबस्टांस का, मोल को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मास निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, मास नहीं हमें दिया, हमें कैलकुलेट करना है, ये पूछा है। तो गिवन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन नंबर ऑफ एटम गिवन है, तो नंबर ऑफ एटम से हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स और फिर पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल फर्स्ट फार्मूले में। तो पहले नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए हैं 12.046 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये फार्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं सेकंड केस का। तो इसके बेस पे नंबर ऑफ मोल आएंगे, ये 23 10⁻23 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 6.023 से डिवाइड करना है 12.046 को, तो ये आएगा 2 मोल्स, एग्जैक्टली डबल है यहाँ पे, ये डबल है तो आएगा 2 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए हमें, कितने आए
2 मोल्स। तो अब हमने क्या निकालना है, मास। तो मास कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम, पहले फार्मूले से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल मिल गए कितने, 2 मोल। मोलर मास हमें पता है, सोडियम एटम दिया है, एलिमेंट है, तो सोडियम एलिमेंट का हमें मोलर मास पता है। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 ग्राम। 23 ग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, मोलर मास सोडियम एटम के आगे 23 ग्राम, ये होगा मोलर मास। एटॉमिक मास होता है 23 AMU। तो यहाँ पे अब सेकंड फार्मूले का यूज़ करेंगे हम। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास भी है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स भी निकले हैं, हमें निकालना है मास ऑफ सोडियम एटम जो कि पूछा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मास को वहीं रखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, मास ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स n। तो नंबर ऑफ मोल कितने, 2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मोलर मास आएगा यहाँ पे, मोलर मास कितना है 23 ग्राम। तो ये कितना आएगा 46 ग्राम। तो ये निकल गया मास ऑफ सोडियम एटम्स। कितने सोडियम एटम का, 12.046 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना निकला, 46 ग्राम। किसके एटम्स थे, सोडियम एलिमेंट के। इतने एटम का मास कितना आएगा, 46 ग्राम। तो यहाँ पे दोनों फार्मूले का यूज़ हुआ, फर्स्ट फार्मूले का भी और सेकंड फार्मूले का भी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मास ऑफ, यहाँ पे 10⁻23 लगाना मैं भूल गया, ये करेक्ट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हमने, किसके, 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में। एटम्स देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन, टोटल 7 एटम्स हैं। तो इन्होंने नंबर ऑफ एटम्स कहा, मीन टोटल एटम। अगर मेंशन किया होता है हाइड्रोजन एटम, सल्फर एटम या ऑक्सीजन एटम, वो भी बताऊंगा मैं नीचे कैसे करना है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं पहले कितने, 7, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे गिवन क्या है, मास गिवन है और कुछ नहीं है, और एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, मास है और मोलर मास हम निकाल सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। तो नंबर ऑफ मोल्स हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फार्मूला निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल यहाँ पे पहले निकालना हमने नंबर ऑफ मोल्स, फिर निकालने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और फिर निकालने नंबर ऑफ एटम्स। तो पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन मास कितना है 49 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना आता है 98 ग्राम पर मोल, ये हमने कैलकुलेट किया है, पिछली वीडियो देख सकते हैं आप। इज इक्वल टू ये आएगा 1/2, ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जाएगा मोल, 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मोल। तो यहाँ पे जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल तो हमने निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो यहाँ पे एटम नहीं, हमारे पास मॉलिक्यूल है। तो पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से निकलें, क्योंकि मॉलिक्यूल गिवन है तो हम डायरेक्ट एटम नहीं निकाल सकते हैं, पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो अभी हमने फार्मूला किया, सेकंड फार्मूला यूज़ किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, ये जो आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये अभी हमने मॉडिफाई किया था पिछली क्वेश्चन में, आपने चेक किया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो कितना आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू
0.5 मीन हाफ करना है तो 6 को डिवाइड करना है 2 से, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 3.0115 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स। मोल्स निकले फिर मालिक्यूल्स निकले क्योंकि हमें मालिक्यूल ही गिवन था। अब मालिक्यूल से हम एटम्स निकाल सकते हैं, मालिक्यूल से हम एटम निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था, मालिक्यूल्स कितने हैं, एक मालिक्यूल है सल्फ्यूरिक एसिड का, इसमें एटम्स कितने हैं 7, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो निकलेंगे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मालिक्यूल से, क्योंकि एक मालिक्यूल में 7 एटम है तो 7 गुना हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। ध्यान से समझो, एक मालिक्यूल्स में कितने 7 एटम्स हैं तो सिर्फ हम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमें मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, क्योंकि एक मालिक्यूल के अंदर 7 एटम है। तो कितना आया 7 3 21 ऑलमोस्ट। तो ये नंबर ऑफ एटम्स आए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें तो पूछा है कि नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, अगर पूछा होता टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, सिर्फ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम कितने हैं सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4, 2 हाइड्रोजन है। तो मालिक्यूल कितने निकले हमारे पास, नंबर ऑफ मालिक्यूल तो हमारे पास ये गिवन है, कितने हैं 3.0115 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक मालिक्यूल में 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स को, तो मिलेगा, डबल कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ओनली। इसी तरह से सल्फर का एक एटम है तो नंबर ऑफ सल्फर एटम, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, एक मालिक्यूल में एक ही सल्फर है तो उतना ही नंबर ऑफ सल्फर एटम भी होगा। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आया 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। और ऑक्सीजन एटम कितने हैं 4, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मीन्स एक मालिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम है तो मल्टीप्लाई किया, एक मालिक्यूल नंबर ऑफ मालिक्यूल के बराबर मीन जितने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं उससे मल्टीप्लाई किया 4 को, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मिले कितने 12.045 इंटू 10⁻23। तो अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो हमें यही मिलता है 21.08 इंटू 10⁻23 एटम्स। इंडिविजुअली भी पूछा जाता है एटम्स को एलिमेंट के बेसिस पे या फिर टोटल नंबर ऑफ एटम, इन सब को अगर ऐड करते हैं तो हमें ये मिलेगा। थैंक यू। ये एक्सटेंशन थी नंबर ऑफ मोल्स की। हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे थे मोल कंसेप्ट के बेसिस पे, तो पिछली वीडियो का लिंक दे दूंगा मोल कंसेप्ट का और बाकी पूरे प्लेलिस्ट का, उसे आप चेक कर सकते हैं पिछली वीडियो। थैंक यू।